नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इटली में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल वहां की प्रधानमंत्री ने अपनाया है। इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो भारत में जब G20 समिट में आई थी तो उस समय मोदी जी से जिस तरह से नज़दीकियां, जिस तरह से उनके साथ फोटो और बातचीत, इससे लग रहा था कि भले ही जो मेलोनी हैं उनको कहते हैं मेलोनी को कि भाई वो वामपंथी विचारधारा की हैं, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर, घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने सख्ती से कदम इटली के अंदर उठाए हैं, जिस तरह से चीन के विरुद्ध उन्होंने रणनीति अपनाई है और भारत से निकटता उनके समय में हुई है, वो दिखाई दे रहा है कि भारत में जो आतंकवाद से निपटने के लिए और घुसपैठ से निपटने के लिए, अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयां भारत में की जा रही हैं, मोदी सरकार या योगी सरकार, उसको मेलोनी ने अपनाया है और वहां अब घुसपैठियों पर बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा है। एक वीडियो शेयर हो रही है जिसमें लिखा गया है वहां की प्रधानमंत्री के लिए, जॉर्जिया मेलोनी के लिए, कि देखिए अब यहां भी योगी मॉडल को अपनाया जा रहा है। जो अवैध घुसपैठ करके वहां लोग आए हैं, उन लोगों ने सरकारी जमीन पर निर्माण कर रखा है, दुकानें खोल दी हैं, कुछ अवैध मकान बना लिए हैं, तो उस पर बुलडोजर चल रहा है। अब उसकी वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं, तो जब भी बुलडोजर की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ याद आते हैं, क्योंकि वो ही पहले देश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने कानून में परिवर्तन कर दिया और कानून ये बना दिया कि कोई भी अपराध से कमाई गई संपत्ति, अगर अपराध सिद्ध हो जाता है, कोई अपराधी पकड़ा जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त होगी और जो निर्माण है उस प्रॉपर्टी पर, यानी जमीन पर, सरकारी जमीन हो, कब्जाई हुई जमीन हो, उसको गिरा दिया जाएगा और फिर वो गरीबों में बांट दिया जाएगा। ये भी एक मॉडल योगी जी ने दिया। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना, इससे अपराधियों में बहुत खौफ है। पहले इतने अपराध उत्तर प्रदेश में होते थे, लेकिन अब जब अपराधी भी पकड़ा जा रहा है तो ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। लोग सोचते होंगे ऑपरेशन लंगड़ा क्या है, तो पुलिस को सीधा निर्देश है कि कोई भी बदमाश हो, बार बार अगर वो अपराध करता है, मानता नहीं है, तो उसको एनकाउंटर में तुरंत पकड़ना है। तो पुलिस मुठभेड़ हो जाती है, अपराधी भागते ही हैं पुलिस को देखकर, लेकिन पुलिस को कह रखा है कि किसी भी हालत में भागना नहीं चाहिए, तो पुलिस सीधा टांग का निशाना बनाती है, गोली मार देती है टांग में। तो पुलिस को कह रखा भाई टांग से ऊपर ना मारो, मर जाएगा। कोर्ट का भी मामला पड़ता है, मानव अधिकार का भी पड़ता है, तो इसलिए ऑपरेशन लंगड़े नाम से चलाया हुआ है कि जो बदमाश मिलेगा टांग में गोली मारनी है। टांग में परमानेंट निशानी योगी पुलिस ने देना शुरू कर दिया है अपराधियों को। गोली निकाल ली जाएगी, निशान हमेशा रहता है और ये परमानेंट निशान बन गया कि ये बंदा अपराधी था। पुलिस कुछ नहीं करेगी, पकड़ेगी, भैया पैंट ऊपर करो, घुटने तक, दोनों टांग चेक किए, अगर गोली का निशान है इसका मतलब ये वांटेड अपराधी कभी रहा है। सीधा सा फंडा, और उनके घर पे बुलडोजर। तो इस मॉडल को अब दुनिया में सराहा जा रहा है, क्योंकि दुनिया में इस समय हो क्या रहा है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो दुनिया के कई देशों में बवाल मचा रहे हैं। खास तौर पे अभी हाल ही में जब देखने को आया कि अभी इजराइल पर जब हमास ने हमला किया, फिलिस्तीन की तरफ से, गाजा पट्टी की तरफ से मिसाइलें दागी गई, 5000 मिसाइलें इकट्ठी दाग दी गई। फेस्टिवल था, फेस्टिवल के दिन वहां कत्लेआम मचाया गया, एक ही बार में 1200 लोगों को मार दिया गया, बच्चों को जिंदा जला दिया गया। और जब इसका जवाबी हमला इजराइल ने करना शुरू किया तो दुनिया में जहां भी कट्टरपंथी लोग रह रहे हैं वो सड़कों पे आ गए, धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगाजनी, ये होने लगा। जब ये हो रहा है, आज दुनिया के वो देश आज ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो कहते थे कि ये जो आतंकवादी हैं, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, इनके खिलाफ सख्ती करो, इनको ढील मत दो, इनके खिलाफ गैर कानूनी एक्टिविटी करने में सख्त धाराओं में कानून परिवर्तन करके कार्रवाई करो। ये लोग कहते थे कि आप अपना देश देखो, ये आपकी समस्या है, कश्मीर में पथराव होता है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपके लोग सीए प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, हमारे यहाँ थोड़ी होगा, हमारे यहाँ तो बहुत सख्त कानून है। लेकिन आज वही दुनिया के देश ये देख रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा सिरदर्द है। आप सोचिए किस तरह से मुद्दे को मोल्ड किया गया है। इजराइल पर एक आतंकवादी संगठन, जो वैश्विक आतंकवादी संगठन है हमास,
वो उसके उग्रवादी हमला करते हैं। उसने अपनी सेना भी बना रखी है। गाजा पट्टी में उसकी सरकार भी है, हालांकि अभी अवैध है, लेकिन 2006 में वहां वोट डली थी बाकायदा, और वोटिंग में वहां के लोगों ने, यानी फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के रहने वाले 25 लाख लोग, जो आज जनसंख्या है, 2006 में वो 20 लाख होंगे, 15 होंगे। उस 2006 में 15 लाख लोगों ने बाकायदा वोट डालकर हमास की सरकार को चुना। यानी ये जानते हुए कि ये हथियारबंद लोग हैं, ये धर्म के नाम पर आतंकवाद करते हैं, उनकी सरकार बनाई। तो वो जो 15 लाख लोग थे 2006 में, उन्होंने वोट देकर उनको चुना, जो आतंकवादी संगठन विश्व तौर पर घोषित है। तो सोचिए, वो जो लोग हैं वो तो सपोर्टर हैं, क्योंकि वो वहां रह भी रहे हैं और उनके बचाव में भी उतरते हैं। तो उन्हीं के घरों के आसपास, धार्मिक स्थलों के आसपास, अस्पताल के आसपास, वहां उन्होंने लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं, जमीन के नीचे गुफाएं बना रखी हैं। गुफाओं में से ही वो रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करते हैं, हथियार छुपा के रखते हैं, और जनता उनकी मदद करती है इस काम में। मदद ना करती तो वहां सरकार ना बनाती। आज वो 15 से 25 लाख संख्या हो गई है जो गाजा पट्टी में लोग रहते हैं, जहां हमास की सरकार है, हमास का कब्जा है, तो वो सब सपोर्टर हैं। अब अगर इजराइल को हमास को खत्म करना है, तो जब वो उन आम नागरिकों की आड़ में छुपे हुए हैं, कॉलोनियों में छुपे हुए हैं, तो फिर बम कहां गिरेगा भाई? कहां मिसाइल मारे, कहां बम गिरे इजराइल? ये हुआ, इजराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू की तो दुनिया में प्रदर्शन शुरू हो गया। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई लिंक तो कोई नहीं है, ना तो ब्रिटेन से कोई लिंक है, ना इनका, आप देखिए कि कितने हमले हो रहे हैं, ना अमेरिका से कोई, ना स्वीडन से कोई इनका लिंक है। भाई वहां के नागरिक थोड़े ही हैं, लेकिन ये हमारे धर्म का है, हमारे धर्म के लोगों को इजराइल मार रहा है, और इसलिए हम सड़कों पे आएंगे, बवाल करेंगे, दंगा फसाद करेंगे। और भारत में भी कर रहे हैं। भारत के लोगों का फिलिस्तीन से क्या मतलब है? उन लोगों से कोई रिश्तेदार थोड़ी रहते हैं वहां। लेकिन मेरा तेरा रिश्ता क्या, वो कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, डैश डैश डैश, बस एक रिश्ता। अब ये देखिए, उसके कारण से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नैरेटिव चलाया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। अस्पताल पे मिसाइल मार दी साहब इजराइल ने। अरे भैया, अस्पताल पे नहीं मारी, उसके पूरे प्रूफ दिखा दिए, वीडियो आ गई, पूरा नक्शा दिखा दिया, उसके बावजूद भी नहीं, हम जो कहें वही सही। नैरेटिव चलाएंगे, हम जो कहें वही सही। तो आप जो कहेंगे वही सही कैसे? आप लोगों को भड़काना चाहते हैं, इस्लामिक देशों को भड़काना चाहते हैं इजराइल के विरुद्ध, और उसमें कहीं हद तक सफल भी हुए हैं। जिस तरह का नैरेटिव चलाया गया, कई इस्लामिक देश इकट्ठे हो गए और वो हमास नाम के आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़े हो गए। ये युद्ध इजराइल ने फिलिस्तीन के विरुद्ध नहीं छेड़ा है, पूरे फिलिस्तीन पर हमला नहीं हो रहा है, ये हमला केवल हमास के ठिकानों पर है। लेकिन इजराइल को विलेन के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा जैसे इजराइल ने इस्लामिक देश पर हमला कर दिया है। यह किसी धर्म पर हमला नहीं है, इजराइल कोई किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो केवल आतंकवाद के विरुद्ध। और मैं भी अपने बारे में ये बता दूं, मैं वकील नहीं हूं उसका, लेकिन सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। अब आप कहें इजराइल ने पहले ये कर दिया, जमीन कब्जा ली, भाई पहले क्या हुआ उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं, करंट में जो हो रहा है इसकी बात करें। मुझे तो नहीं पता आज के 10 साल पहले इजराइल ने क्या किया, 50 साल पहले क्या किया, 100 साल पहले इजराइल की क्या हिस्ट्री थी, कहां कहां उसने हमले कर दिए, क्या क्या जमीनें कब्जा ली। इन हिस्ट्री में जाओगे तो इस तरह तो भारत की भी एक हिस्ट्री है। भारत में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान बना दिया, कुछ लोगों ने धर्म के आधार पर कब्जा करा, बांग्लादेश बना दिया, कुछ लोगों ने इसको काट दिया, बर्मा बना दिया, कुछ लोगों ने इसी में से अफगानिस्तान बना दिया। भाई अखंड भारत तो कहां कहां था? अगर इस तरह की बात करोगे तो बीइंग ए हिंदू, मैं तो कहूंगा कि मेरा वो अखंड भारत, भारत माता का वो स्वरूप मुझे वापस चाहिए। तो इस तरह तो मोदी जी को भी युद्ध कर देना चाहिए कि भैया हमारी जमीन कब्जाई हुई है, ये देश जो हैं सब खाली करें जरा, पाकिस्तानी भी जाएं, बांग्लादेशी भी जाएं, अफगानिस्तान वाले भी जाएं। ऐसा होगा क्या? भारत तो नहीं कर रहा है, हिस्ट्री तो भारत की भी है।
अब अगर इजराइल अपनी जमीन वापस ले रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, वो बात पुरानी छोड़िए, वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, जिनके वीडियोस हमने देखे हैं कि बच्चों को जिंदा जलाया गया, क्या इसको गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए? महिलाओं के साथ रेप किए गए, इसको गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए? नग्न महिलाओं को गाड़ी में ले जाते हुए आतंकवादियों को हमने खुद ने देखा है, वीडियो सामने आए हैं, क्या इसको गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए? एक आतंकवादी संगठन पर अगर इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है उनके ठिकानों पर, तो कह रहे हैं साहब ये तो क्रूर है। फिर तो जितने भी पुलिसकर्मी डाकू, चोर, डकैत, रेपिस्ट पर गोली चलाते हैं, उनको पकड़कर जेल में डालते हैं, फिर तो सारे पुलिस वाले भी अत्याचारी हैं। भाई इस समय इजराइल क्या है? इजराइल उस भूमिका में है कि उसके ऊपर पहले हमला हुआ, उसके नागरिकों की हत्या हुई, उसके नागरिकों की महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनके यहां आए हुए विदेशियों को आप अपहरण करके ले गए, तो वो उस पर कार्रवाई कर रहा है, उन बदमाशों पर, आतंकवादियों पर। वो पुलिस की भूमिका में है। हमास, गाजा पट्टी के रहने वाले लोग, फिलिस्तीन के वो गुंडे या आतंकवादी कहिए, वो चोर की भूमिका में है। एक पुलिस चोर पर कार्रवाई कर रही है, ये गलत कैसे हो सकता है? अगर ये गलत है, फिर तो दुनिया में जहां भी अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई होती है, सैनिक की कोई कार्रवाई होती है, गोली चलाई जाती है, उनको काउंटर किया जाता है, एनकाउंटर किया जाता है, फिर तो सब अपराधी हैं पुलिस वाले। सब बंद कर दो, कानून की दुकान बंद कर दो, कोर्ट कचहरी बंद कर दो, अपराधियों को अपराध करने दो। क्या ऐसा होगा? मतलब क्या चाहते हैं ये लोग जो हमास के पक्ष में खड़े हैं कि आतंकवादियों को खुली छुट्टी दें, वो जो चाहें जिसका कत्लेआम करें, जिसके साथ रेप करें, जिसका चाहे अपहरण करें, उनको करने दिया जाए। भाई उनका खात्मा कैसे होगा? क्योंकि उनके चाहने वालों ने उनको सरकार के रूप में चुना है। यह बात दिमाग में लानी पड़ेगी। 2006 में गाजा पट्टी के लोगों ने ही वोट देकर इनको चुना कि आप ही हमारी आइडियोलॉजी हो, आपको हम पसंद करते हैं, आप ही हमारे ऊपर यहां शासन करिए। क्या उनको पता नहीं है कि ये आतंकवादी हैं? कल को यहां इजराइल से लड़ाई होगी तब तो खुश हो रहे थे, हाँ इजराइल से और जगह लेंगे हम अपनी, ये जिहाद करेंगे, ये वो लोग हैं, हम भी शामिल हैं। तुम शामिल हो तो फिर भाई युद्ध में शामिल हो। कुछ ने वर्दी पहन रखी है, कुछ ने नहीं पहन रखी है, कुछ ने हथियार थाम रखा है, कुछ उनके सपोर्ट में खड़े हैं, तो लड़ाई है, नुकसान तो होता ही है। और गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये तो पुरानी कहावत है। तो बहरहाल देर सही लेकिन दुरुस्त आए। अब दुनिया के कई देश मोदी और योगी मॉडल को अपना रहे हैं, जिसमें इटली में योगी जी के मॉडल पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। अब दुनिया ये देख रही है कि भाई मोदी और योगी जो कहते हैं वाकई में यही सही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।